Hello friends, welcome back to the channel Writing Buddha. So today we are going to review this very good book named The Stranger in the Mirror, written by Rakesh Om Prakash Mehra, who is one of the biggest डायरेक्टर एंड मूवी मेकर इन बॉलीवुड। और इस किताब को उनके साथ लिखा है रीता रामामूर्ति गुप्ता ने। तो ये किताब कुछ 320 पेजेस की है और रूपा पब्लिकेशन ने इसको पब्लिश किया है। और हम सबको पता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसे होते हैं जो काफ़ी ओपन होते हैं, आपको हर जगह दिख रहे होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो करण जौहर हो गए या अनुराग बासु हो गए। ये लोग रेगुलरली किसी ना किसी रियलिटी शोज़ के ज़रिए या टॉक शो के ज़रिए किसी ना किसी ज़रिए लोगों से मिलते रहते हैं और अपना एक पार्ट लोगों के सामने रखते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बारे में हमको बिल्कुल नहीं पता होता। उन्हीं में से एक है राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और राकेश ओम प्रकाश मेहरा मेरे फेवरेट डायरेक्टर क्यों रहे हैं? बिकॉज उनकी जो मूवी थी रंग दे बसंती वो इतनी अद्भुत थी। मैं उस समय पुणे में था, 2006 की बात है। ये मूवी आई थी और मैं हर किसी के मुंह से, हर यंगस्टर यही कह रहा था कि ये मूवी देख के आओ, ये मूवी देख के आओ। एंड उसके बाद जब भाग मिल्खा भाग आई, सो इट वॉज अ सडन मोटिवेशन टू थिंक अबाउट फिटनेस। दो वो बाद में फिजल आउट हो गया, लेकिन भाग मिल्खा भाग एक ऐसी मूवी है मेरे को जब भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है मैं उसको देख लेता हूँ। और अभी रिसेंटली जो तूफान आई थी मुझे वो भी काफ़ी ठीक ठाक लगी थी। और इसके लिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा के बारे में मैं हमेशा से सोचता था कि ये कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं। और ये बुक भी जब उन्होंने लिखी, अपनी ऑटोबायोग्राफी भी जब उन्होंने लिखी, तो उन्होंने उसको इस तरीके से लिखा है कि आपको लगेगा कि आप एक मूवी देख रहे हो। क्योंकि जनरली जब भी मैं कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ता हूँ वो उस पर्सनैलिटी के जन्म से लेके उस करंट पीरियड तक की बात होती है जब ये किताब ख़त्म की थी उन्होंने। जबकि यहाँ पे वो शिफ्ट होता रहता है। आपको कभी किसी मूवी के बारे में बताया जा रहा है, देन ऑल ओवर सडन आप उनके बचपन में चले जा रहे हो, देन वापस वो किसी मूवी के बारे में बताने, फिर आप उनके एडवर्टाइजिंग डेज के बारे में चले जा रहे हो। तो इस तरीके से ना टाइमलाइन शफल कर रही होती है, तो आपको काफ़ी इंटरेस्टेड रखती है। बाय द टाइम आपको उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, एक दूसरा टाइमलाइन में पहुंच जाते हो। बाय द टाइम आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो, दूसरा टाइमलाइन आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है। और रीता जी की भी तारीफ करूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल किया है और उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको रीऑर्डरिंग और उसकी ऑर्डरिंग करी हुई है। देन मेजरली ये बुक वर्ल्ड ऑफ सिनेमा के बारे में बात करती है, ऑब्वियसली बिकॉज राकेश ओम प्रकाश मेहरा इतने बड़े नाम हैं और उन्होंने इतनी मूवीज़ बनाई हुई हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अक्स। तो अक्स के बारे में हमको पता लगता है किस तरीके से अमिताभ बच्चन के साथ कोलैबोरेट करा उन्होंने। फिर वो इनफैक्ट वर्ल्ड ऑफ सिनेमा से पहले जब उनकी एडवर्टाइजिंग की दुनिया थी, जब वो प्रहलाद कक्कर के अंदर काम कर चुके थे और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, उस टाइम की भी कहानियाँ हैं। तो ये सब पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। और वो आपको बताते हैं किस तरीके से कुछ रिलेशनशिप्स ने या कुछ सिचुएशंस ने उनको ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जो शायद नॉर्मली उनको नहीं मिल पाती। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वो एक ग्रेटिट्यूड की तरीके से सारी बात करते हैं, हमको एक पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बताते हैं कि अगर आपको किसी के कारण सक्सेस मिली तो आपको उनको भूलना नहीं चाहिए। सो इवन आफ्टर बीइंग इन इंडस्ट्री फॉर अराउंड 21 ईयर्स, अगर सिर्फ सिनेमा की बात करें, फिर भी उनको सारे नाम याद हैं। उन्होंने हर किसी के बारे में बात करी है। इनफैक्ट अपने वाइफ के साथ उन्होंने जो अपना रिलेशनशिप पोर्ट्रे किया किताब में, वो तो बहुत ही खूबसूरत है कि कैसे वो भारती के साथ आते हैं, पास आते हैं, कैसे वो मैरिड हो जाते हैं, फिर जो स्ट्रगल उनको महसूस होता है शूटिंग टाइम पे या इधर उधर। एंड उनकी वाइफ का कमिटमेंट बताते हैं टुवर्ड्स वर्क, टुवर्ड्स हिम, कि अमिताभ बच्चन आफ्टर सीइंग हर कमिटमेंट स्टार्टेड बिहेविंग डिफरेंटली विथ हर। थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ, थोड़ा अलग इंटेंस तरीके से उनका रिलेशनशिप डेवलप हो गया बिटवीन अमिताभ बच्चन एंड हिज वाइफ। सो इट इज़ वेरी नाइस वे इन विच ही स्पीक्स अबाउट अदर पर्सनैलिटीज हु हैव हेल्प्ड हिम शेप हिज करियर। देन नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने अपने सक्सेस और फेलियर दोनों दिनों की बात काफ़ी बैलेंस्ड वे में करी है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सक्सेस के टाइम पे वो कैसा फील कर रहे थे और फेलियर के टाइम पे वो कैसा फील कर रहे थे। जैसे कि वो बताते हैं कि जब दिल्ली 6 फ्लॉप हुई, जो कि उनकी काफ़ी फेमस मूवी थी, थोड़ी पर्सनल टेक भी था उसके अंदर, वो अल्कोहलिज्म में डूबने लग गए थे थोड़ा बहुत और 7-8 महीने के लिए दूर हो गए थे सिनेमा से। उनको लोगों को याद दिलाना पड़ा डेट यू हैव टू वर्क अ लॉट मोर। और किस तरीके से उनके स्ट्रगल भी रहे हैं कि हर बारी उनको जब मूवी ऑलमोस्ट बनने वाली है तो कभी रंग दे बसंती में मिग 21 के केस के कारण उनका मूवी रोक दिया जा रहा है, उनको कैसे तैसे तो परमिशन लेनी पड़ी। कभी फंड्स नहीं होते थे, कभी एक्टर्स मना कर दे रहे हैं उनकी मूवीज़ के लिए। ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, ऐसे ऐसे एक्टरों ने उनकी मूवी रिजेक्ट करी है। तो किस तरीके से उनको लगता था शायद ये मूवी कभी बने ही ना। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जिस तरीके से वो उन्होंने किताब में ये बताया ना कि क्या रीज़न हो सकता था जिसके कारण उनकी मूवी का स्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाता था। अब ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन पोर्ट्रे करती है
आजकल के यूथ को, बहुत कम लोगों को सेल्फ रियलाइजेशन कैसे क्या होता है पता नहीं है। इससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो खुद एनालाइज करते थे कि यार ऐसा वो क्या गलत कर रहे हैं जिसके कारण उनके फिल्मों को लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पार्ट मुझे लगा। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जीवन के छोटे छोटे टॉपिक्स उनको मोटिवेट करते रहते थे कि वो अब इस पे पूरी कहानी बना दें। तो उन्होंने वो भी बताया कि कैसे छोटा सा इंसिडेंट उन्होंने कभी देखा, उससे कोई मूवी बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल उनको किसी ने मिल्खा सिंह की कोई एक किताब लाके ऐसी दे दी थी, उन्होंने उसको थोड़ी बहुत पढ़ी, वो ज़्यादा समझ नहीं पाए, उन्होंने उसका ट्रांसलेटेड वर्जन मंगाया, उन्होंने पढ़ा, उनको लगा मुझे तो उस पर मूवी बनानी है बाद में। सो इस तरीके से कुछ ना कुछ उनको इंस्पायर करता रहा मूवीज़ बनाने के लिए। वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। देन उन्होंने तो काफ़ी कुछ कहानी इस पूरी किताब में बताई है, लेकिन बहुत से समय इस किताब में ऐसे है, मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट 40-50% पार्ट होगा। जब मैं रीता जी से बात करूँगा आने वाले किसी पॉडकास्ट में तो मैं उनसे पूछूंगा, बट 40-50% पार्ट इस किताब का दूसरों ने लिखा हुआ है। सो फॉर एग्जांपल मैं कुछ पर्सनैलिटी का नाम आपको बताता हूँ। अभिषेक बच्चन, सोनम कपूर, आमिर खान, वहीदा रहमान, रॉनी स्क्रूवाला, माधवन, प्रहलाद कक्कर, मनोज बाजपेयी, AR रहमान, नारायण मूर्ति, फरहान अख्तर, अतुल कुलकर्णी, इस तरीके के लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स लिखे हैं जहाँ पे उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि कैसा रहा इनके साथ काम करना, राकेश ओमप्रकाश मेहरा के साथ काम करने में। और हाँ, थोड़ा सा शुगर कोटिंग जैसा लगता है पढ़ने में, बट यू नो कि इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ रेस्पेक्ट प्लेस इन दियर हार्ट फॉर राकेश ओमप्रकाश मेहरा। सो दो चैप्टर्स आर रियली वेरी गुड। उनकी वाइफ ने भी एक चैप्टर लिखा है, उनके दोनों बच्चों ने भी चैप्टर लिखा है, वो भी काफ़ी पर्सनल और काफ़ी अच्छे चैप्टर्स हैं। ओवरऑल मैं बोलूँ तो ये किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। मैंने इसको हर रोज़ सिर्फ 30-30 पेज करके मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद इस किताब को ख़त्म किया। जनरली मैं 2-3 दिन में किताब उठाता हूँ और पढ़ के ख़त्म कर देता हूँ, बट इस किताब के साथ ऐसा हो नहीं पाया उनके मूवीज़ के जैसे ही। और आपको बेसिकली मूवी मेकिंग प्रोसेस के बारे में पता चलेगा, क्या हर्डल्स, क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, किस तरीके से उनको मात दिया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस एक आदमी सक्सेसफुल होने के पीछे फेस करता है, वो सभी कुछ किताबें बड़े अच्छे तरीके से हैं। अगली बार जब आप उनकी मूवी देखोगे तो आप हर एक सीन को बड़ा डीपली देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि हर सीन में वो कुछ कहना चाह रहे होते हैं। मेरी तो काफ़ी टाइम आंखें खुली जब उन्होंने बताया कि किसी मूवी में कोई सीन उन्होंने क्यों डाला था। That made me understand कि कितना सोचते हैं behind every scene the movie makers, the directors, the writers, everyone। तो ये पढ़ने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर बिकॉज मैं खुद अमिताभ बच्चन का फ़ैन हूँ, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन जी के बारे में बड़ा इमोशनल वे में बताया, क्योंकि जो उनका सबसे पहला एडवर्टीजमेंट था जो टीवीज़ के लिए आया था, BPL के लिए आया था, वो शूट इन्होंने ही किया था, राकेश जी ने। तो वो बताते हैं वहाँ वाला एक्सपीरियंस। फिर अक्स में उन्होंने साथ में काम करा, दिल्ली 6 में भी थोड़ा बहुत सीक्वेंस साथ में काम करा। सो उन्होंने बताया किस तरीके से अमिताभ बच्चन उनके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव डालते हैं। सो ओवरऑल मैं बोलूँ तो राकेश ओमप्रकाश मेहरा जी की तो बात हो गई। अब जो रीता जी हैं, रीता जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को कंबाइन किया है, कंपाइल किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ राकेश जी ने नहीं इस किताब को लिखा है, कई अलग पर्सनैलिटीज़ ने भी आके लिखा है। फिर ये किताब एक टाइमलाइन के हिसाब से नहीं है, ये टाइमलाइन भी शिफ्ट करती है। इसके लिए ना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंग्वेज, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ फॉन्ट, मतलब कब बोल्ड करना है, कब इटैलिक करना है, कब क्या पीसेस देने हैं, वो सब कुछ बहुत मुश्किल, बहुत ज़रूरी और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो रीता जी ने ये बहुत ही बाखूबी निभाया है और आपको पढ़ने में ऐसा लगेगा नहीं एक बार भी कि ये ऑथर, मतलब राकेश जी ने जो पर्सनैलिटी जिनके ऊपर ये ऑटोबायोग्राफी आधार है, उन्होंने ये नहीं लिखा है या किसी और ने लिखा है। तो ऐसा करने के लिए आपको पहले अपने आप को खोना पड़ता है और आपको सामने वाले के इंसान की स्किन के अंदर पूरा उतरना पड़ता है, तभी आप ऐसा कर सकते हो। तो रीता जी ने जो कमिटमेंट दिखाई है, जो डेडिकेशन दिखाई है इस किताब के पीछे, वो काफ़ी अच्छा है। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को तूफ़ान मूवी के बारे में भी पता चलेगा और आगे राकेश जी क्या नियरली काम करने वाले हैं उसके बारे में भी पता चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली तूफ़ान मूवी के बारे में मिसिंग है। एंड आई होप सो कि कभी ना कभी तो किताब का सेकेंड वर्जन भी आए, मे बी आफ्टर राकेश जी मेक्स 5-6 मोर मूवीज़, बिकॉज कुछ और नहीं तो एटलीस्ट मूवी मेकिंग प्रोसेस तो पता ही चलेगा ना, इवन इफ नथिंग न्यू हैपन्स इन हिज लाइफ पर से। सो आई गिव दिस बुक 4.25 स्टार्स। एक बार मैं आपको फिर कवर पे दिखा देता हूँ, तो इसको मैं 4.25 स्टार्स दे रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस बुक को पढ़ पाएंगे। थोड़ी महंगी है, 595 की, अमेजोन पे थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो आई होप दिस रिव्यू हेल्प यू अ लॉट। सो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल करिएगा, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट।